दोस्तों ये है डे 8 ऑफ इंफोटेनमेंट चैलेंज और जो टॉपिक हम यहाँ पिक कर रहे हैं वो है जीएस पेपर 3 के इन्वायरमेंट सेक्शन से। तो यहाँ हम सिर्फ आपको प्रॉब्लम बताएंगे, उसके रीजंस बताएंगे, इसका सॉल्यूशन आप खुद से सोचोगे। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन में चलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली। दिल्ली में बेसिकली पॉल्यूशन है क्यों इतना ज़्यादा, और अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, तो उसके डिस्कस करेंगे रीजंस क्या क्या है। सॉल्यूशन आप पे ऊपर है, आप बताइएगा इसका क्या हो सकता है। तो पॉल्यूशन बेसिकली दो रीजंस हैं, एक है मैन मेड रीजन और दूसरा है अपना नेचुरल रीजन। मैन मेड रीजन में हम बात करते हैं, जो पहला फैक्टर है वो है पावर प्लांट। दिल्ली में जो पावर प्लांट्स हैं उससे पॉल्यूशन हो रहा है। दूसरा इंडस्ट्रीज हैं, आपको पता होगा इंद्रप्रस्थ एरिया, यमुना बैंक के आसपास पॉल्यूशन ठीक ठाक होता है। तीसरा था स्टबल बर्निंग, ये बेसिकली पंजाब हरियाणा रीजन्स में होता है, बट उसका हवा जो हवा की वजह से दिल्ली में हवा आती है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है। चौथा जो मेजर रीजन है क्रैकर्स, आप देखिए 20 तारीख की तस्वीर, ये इतना रंगीन लग रहा है, 21 तारीख पूरा धुआं, इसका इम्पैक्ट। और ये आंटी को जरूर देखिए कितना धुआं फिर भी दगा ही रही हैं। तो पांचवा जो रीजन आता है वो आता है व्हीकल एमिशन जो हो रहा है, ये देखिए बस के पास। तो एक ये रिस्पॉन्सिबल है पॉल्यूशन के लिए। दूसरा ये व्हीकल के अंदर ही जो रोड पे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इन्वायरमेंट में आते हैं जब हवा में, वो भी पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। सिक्स्थ हो गया कंस्ट्रक्शन साइट में जो डस्ट पार्टिकल रिलीज होते हैं इन्वायरमेंट में, क्योंकि इंडिया में क्या होता है बेसिकली ओपन कंस्ट्रक्शन होता है कि बिल्डिंग बन रही, कुछ डस्ट पार्टिकल वो सीधे इन्वायरमेंट में जाएगा। चाइना में थोड़ा चेंज है, चाइना में यहाँ कुछ वो एक बैलून टाइप का बना देते हैं, इससे वो उनका डस्ट अंदर ही रहता है। 6 है वेस्ट बर्निंग, बेसिकली आपको भी पता होगा हिल ऑफ गार्बेज कहाँ पर भी है, कहाँ पर है, दिल्ली में है हिल ऑफ गार्बेज। ये पूरा कचरे का पहाड़ बन गया, उसके अंदर हमेशा आग लगी रहती है, जिससे वो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। और बात करते हैं नेचुरल रीजन की। नेचुरल रीजन जानने के लिए थोड़ा ज्योग्राफी वहाँ जानना पड़ेगा। दिल्ली बेसिकली यहाँ लाई करती है, और यहाँ पर एक तरफ इसका नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पे इसके है शिवालिक रेंजेस, ये पूरा हिमालय है। और दूसरा इधर आता है साउथ और साउथ वेस्ट में, ये आपकी अरावली पहाड़ी पड़ती है। तो बेसिकली शिवालिक और अरावली इन दोनों के बीच में दिल्ली फंस चुका है। शिवालिक और अरावली इन दोनों के बीच में दिल्ली है, इसलिए हवा ना तो इसके इस तरफ जा पाती है ना तो इसके इस तरफ जा पाती है। तो जो पंजाब हरियाणा से ठंड में हवा आती है अक्टूबर नवंबर के आसपास, रिट्रीटिंग मानसून वाली तो ये बेसिकली यहाँ फंस जाती है दिल्ली के आसपास रीजन में, तो इसलिए दिल्ली को चोक कर देती है। और एक और रीजन जिसके अंदर बनता है नेचुरल रीजन, उसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन का। नॉर्मल केस में होता है क्या, जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर हमेशा कम होता है, आप जो पहाड़ों फील किया होगा। लेकिन इन्वर्जन में केस में क्या होता है, ऊपर टेम्परेचर बढ़ता है फिर कम होता है। ऐसा होता क्यों कि विंटर्स में ज़मीन बहुत ज़्यादा तेज ठंडी होती है कंपेयर टू हवा, तो हवा गर्म रह जाती है, ज़मीन ठंडी हो जाती है। इसमें होता क्या है, जब पॉल्यूशन जो क्रिएट होता है वो एयर के साथ मिलकर बहुत भारी होती है ठंड में एयर, तो नीचे ज़मीन की रह जाता है और ऊपर गर्म हवा उसको ऊपर जाने नहीं देती है, इसलिए वो एक पॉल्यूशन बॉम्ब जैसा क्रिएट कर लेता है आपस में। इसको बोलते हैं पॉल्यूशन बम, जो दिल्ली में इस समय की सिचुएशन है। और तीसरा है कि हाँ खुद में इतना डेंसली पॉपुलेटेड है कि हर घर से अगर बहुत थोड़ा भी पॉल्यूशन निकलेगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली ये रीजन से एक और रीजन वो है कि अभी जो अरावली में माइनिंग चल रही है, अरावली को ब्रेक किया जा रहा है। अरावली में जो हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है कि अरावली में हम माइनिंग कर सकते हैं, और जिसको रहने के लिए इसको ब्रेक किया जा रहा है। तो अरावली में गैप होने की वजह से जो यहाँ के डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इजली दिल्ली के अंदर एंट्री ले रहे हैं, ये भी एक इसको पॉल्यूशन बढ़ाने का रीजन बन रहा है। तो बेसिकली हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर ली दिल्ली की क्यों ऐसा हो रहा है। तो आप प्लीज़ इसका सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन आपके हाथ में है, और प्लीज़ कमेंट करिए गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो सही कर रही है कि नहीं, आप अपना व्यू रख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।